जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, चांदी इस समय 3,35,000 पर किलोग्राम हो चुका है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2020 कोरोना वायरस के टाइम पर ये 62,000 रुपये पर केजी या 60,000 रुपये पर केजी के हिसाब से था। इतनी जबरदस्त तेजी और इस समय 3,35,000 पर किलोग्राम हो जाने से किस किस सेक्टर पे असर देखने को मिल सकता है और ये लगातार बढ़ता ही क्यों जा रहा है। इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी नहीं मिल रहा है। इसको कौन रिप्लेस करेगा? अगर ये बातें दिमाग के अंदर घंटी नहीं बज रही है तो पैसा नहीं बन पाएगा। अगर आपको सिर्फ यही लग रहा है कि अभी तो ये तेजी बन चुकी है, ये तो आज नहीं तो कल गिर जाएगा, इसको अगर आप स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो शायद आप गलती खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक की तरह आप ट्रीट तब कर सकते हैं जब पता है कि आपको एचडीएफसी बैंक है, दूसरा कोई और दूसरा बैंक भी है। ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप स्टॉक की तरह ट्रीट कर लीजिए। ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्टॉक की तरह ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है। जी, हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्या बोल दिया आपने? देखिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि आपको सबसे पहले घंटी ये बजनी चाहिए दिमाग में कि इंडिया के अंदर टोटल ग्लोबली जो सिल्वर का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर उसका कितना परसेंट होता है और हमारी डिमांड कितनी है, सबसे ज्यादा कहां होता है। ये जो सिल्वर के रेट हर महीने जो बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है और सिल्वर कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। सिल्वर इसी तरीके से महंगा होता चला गया तो सिल्वर की जगह कौन लेगा? तभी तो पैसा बनेगा ना मेरे भाई, तभी पैसा बनेगा। ऐसा कौन है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी बनने से किस शेयर के अंदर, किन धातुओं के अंदर, किन मेटल के अंदर चांदी से भी ज्यादा रिटर्न बन गए? विचार करना चाहिए ना। देखिए, चांदी के अंदर तेजी बन रही है, ये हल्की सी बात है क्या? ये हल्की बात है चांदी के अंदर तेजी बन रही है? आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी इसकी वजह से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इतना हो गया। अब आप मार्केट के अंदर अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो 1 केजी 3,35,000 का मिलेगा। 100 ग्राम अगर खरीदने के लिए जाएंगे 33,500 का मिलेगा और 10 ग्राम 3,350 का मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से 1 ग्राम 335 रुपए का। तो ये तो हो गई है चांदी की हालत। ठीक है, अब समझिए पहले कि चांदी के अंदर इतनी बड़ी तेजी बनने का कारण क्या है। चांदी के अंदर तेजी बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे ग्लोबल जितनी भी चांदी सिल्वर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 60 से 65% चाइना के अंदर ही उत्पादन होता है। समझ बात आ गई है? ये मान के चलें कि जितना दुनिया के अंदर 26,000 टन उत्पादन होता है तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर की अगर बात करते हैं तो लगभग 18,000 से लेकर 20,000 तक टन का उत्पादन चाइना के अंदर होता है। एक तरफ 26,000 है, एक तरफ 20,000 है। आप समझिए जी, तो फिर ये तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। ये तो एक बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगा, कर रहा है ना वो क्रिएट चाइना जी। क्या इंडिया को इसकी जगह ग्लोबली अगर किसी चीज के रेट बढ़ रहे हैं तो उसमें इंडिया परेशान नहीं होगा, ग्लोबल के लोग परेशान हो गए। अब आपका मोबाइल उठना चाहिए, गूगल पे जाना चाहिए और गूगल पे जाके आपको ये मालूम होना चाहिए कि चांदी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तब आपके दिमाग की घंटी बजेगी, भाई ये क्या हो रहा है। ये तो बड़ा हथियार, मतलब कि कोई कोरोना वायरस नहीं छोड़ा, कोई बम नहीं छोड़ा, इसने तो ऐसे ही मार दिया लोगों को। चांदी का इस समय इस्तेमाल दो जगह ज्यादा होता है। औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा होता है। मैं आपसे सिर्फ छोटी सी पूछूं कि आपके हाथ में मोबाइल है? जी हाँ, उसके अंदर चांदी का भी इस्तेमाल होता है, 1 से 2 ग्राम। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 50 ग्राम तक। ठीक है, सोलर पैनल में 20 ग्राम तक। अब ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि फोन भी आपके पास है, हर किसी के पास है फोन तो, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लगातार जबरदस्त आप देख रहे हैं क्या योगदान है इंडिया के अंदर ग्रोथ में। ग्लोबली भी आप देख सकते हैं, इंडिया को छोड़िए। साथ में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि
अब जब देखिए गोल्ड के रेट 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, 1.5 लाख रुपया गोल्ड का रेट पहुंच जाएगा, तो स्विच कहां पर हो जाएंगे लोग? सिल्वर की तरह। हर घर में शादी होती है, वो चांदी की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर कितनी डिमांड है वो आप समझ सकते हैं कि हर शादी के अंदर गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी के रूप में दी जाती है लड़की को। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया कि इंडस्ट्री के अंदर कितनी डिमांड है। बड़ी बड़ी मिसाइल होती है ना, ड्रोन होते हैं, जो आप देख रहे हैं कि एक मिसाइल इतनी लंबी दूरी तय कर सकती है। भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चाहिए ना, जब जितनी स्पीड से और जितना बढ़िया फ्लो होगा, तो ये कंडक्टिविटी फ्लो का एक अच्छा सोर्स है सिल्वर। ठीक है, तांबा भी जबरदस्त है। ठीक है, यहां पर सिल्वर नंबर 1 पे, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दुनिया के अंदर हलचल मचा दी है, अपना रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया है। जितनी भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सिल्वर का, उन पर रोक के लगा के रखी हुई है कि आप हम बिना हमसे पूछे 100 ग्राम भी किसी को भेजते हैं तो वो पूरा डेटा आप बताएंगे हमें। तो सिल्वर आना बंद हो गया मार्केट के अंदर। डिमांड आपको मालूम है कि कितनी शादी तैयार है, भाई लेके रखो लेके रखो। जैसी 1-1.5 लाख रुपया घर की शादी, 2 लड़कियां, भाई ले लो। अब तो ले लो 2 लाख को ले लो, 2.5 लाख को ले लो, 3 लाख को ले लो। गोल्ड तो लिया नहीं जाएगा, सिल्वर ही ले लो। अब सिल्वर भी नहीं लिया जाएगा जी, अब क्या करें? समझ में बात आ रही है? तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कहां कहां पर सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना, अमेरिका ने जब बोला था कि हम आप पर 500% का टैरिफ लगा देंगे, तो चाइना ने बोला अरे मेरे भाई थोड़ा सा सब्र तो कर। जैसे ही ट्रंप ने सब्र किया, वहां की कंपनियां कह रही कि हमें तो सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल रहा, हम क्या करें? समझ बात है? तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके जो भी चीजें हैं वो कहां पर कन्वर्ट हो जाएंगी? अब एल्युमिनियम की तरफ। अब एल्युमिनियम और किधर की तरफ? मामला स्टील की तरफ। और कहां पर बढ़ रहा है? तांबे की तरफ, कॉपर की तरफ। आप देख रहे हैं कॉपर के रेट आसमान छू रहे हैं, एल्युमिनियम लगातार भाग रहा है। आप देखेंगे एल्युमिनियम का एक शेयर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ईटीएफ ही देख लीजिए गोल्ड की। गोल्ड की ईटीएफ देख लीजिए, या फिर गोल्ड को छोड़ दीजिए, गोल्ड को आप छोड़ दीजिए, कोई खास रिटर्न नहीं बनेंगे। अब यहां पर आप देखिए कि चांदी क्या हाल करने वाला है। दोस्तों यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर 20 करके आप डालेंगे एनएससी पर, तो आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा गूगल पे अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट पैटर्न आपको दिख जाएगा। एक दिन के अंदर आपको कितनी तेजी देखने को मिली? 23 तारीख को लगभग 6% की। अब एक महीने के अंदर देखिए 33% की तेजी। कहीं है रिटर्न? दूर दूर तक जहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर तबाही देखने को मिल रही है। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट का कारण सिल्वर भी एक बड़ा योगदान है। मेटल के अंदर इतनी जबरदस्त तेजी, जहां पर पहले बोला जाता है कि मेटल की तो कोई वैल्यू नहीं है, मेटल तो कभी गिरता है कभी बढ़ता है। अब देखिए धीरे धीरे आयरन, सिल्वर, जो स्टील वाली कंपनियां हैं, देखिए कितना जबरदस्त भाग रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती है वैसे ही स्टील के अंदर भी तेजी बनती है। सिल्वर में यहाँ पर देखिए आप कितनी जबरदस्त तेजी बन गई। एक साल का लो देख लीजिए 77 का, और हाई 312 का देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि चांदी दुकान पे से जाके आपको खरीदनी है, नहीं, ईटीएफ आपने खरीद लिया तो देखिए जबरदस्त पैसा आपको बन जाता है। तो आपकी डिमांड थी कि सिल्वर की ईटीएफ पर एक बार बात कीजिए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। आप में से किसी ने कमेंट किया तो मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपके लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो अब इसकी जगह किसने ले ली है? इनकी सिल्वर की जगह किसने? ये देखिए नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब ये नहीं कि सारी चीज़ें जगह लेने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से, देखिए काम कहीं कहीं पर जहाँ पर इस्तेमाल होता था कंडक्टिविटी के लिए, वो कॉपर का और एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक साल के अंदर जबरदस्त, जैसे चांदी भाग रहा है 143 रुपये से, तेजी 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 है। अब 5 साल का चार्ट पैटर्न आप घुमा के देखेंगे तो चांदी ने क्या रिटर्न दे दिया होगा? जो इसने रिटर्न दिया है 47 रुपये से, देखिए कितना जबरदस्त, 6.5 यानी कि 7 गुना, लगभग 6.75%। ये मानेंगे कि लगभग 675% के रिटर्न का मतलब ये है कि लगभग 6.75 गुना, लगभग 7 गुना ही मान के चलें। अभी थोड़े दिन और रुक जाइए, 7 गुना तक पहुंच जाएगा ऊपर की साइड में। अगर चांदी इसी तरीके से भागती रही है, यहीं पे रुक गई तब जी, यहीं पे रुक सकती है। देखिए वो डिपेंड करता है ना, अब तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 किलो 10 लाख का भी हो सकता है चांदी जी। हम खरीद रहे नहीं मालूम ना मेरे भाई, मालूम नहीं है कि खरीदना है या नहीं खरीदना, वो आपका रिस्क, आप अपने देखिए। अगर वो नहीं बेचता है तो
बेचना शुरू किया तो गिर जाएगा। माल आ गया, एक बाजार के अंदर आलू नहीं है तो आलू बिक रहा है कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो। जैसे ही जबरदस्त आलू आना शुरू हुआ फिर आलू हो गया 10 रुपए किलो। जो तो 50 रुपए किलो वाला तो अब नुकसान के अंदर है ना, उसने खरीद के डाल लिया तो। जी हाँ, लेकिन एल्युमिनियम की, सिल्वर की डिमांड जबरदस्त है। जो सोलर पैनल होता है उस पर कोट किया जाता है, उस पर सोलर पैनल पे भी, सोलर पैनल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आपके फ़ोन में बड़ी बड़ी क्रूज मिसाइल्स होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एआई, डेटा सेंटर, लैपटॉप, दुनिया भर की जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ज़बरदस्त अगर फ्लो चाहिए तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पर, दूसरा आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों, अगर सिल्वर नहीं आएगा, विदेशों से नहीं आएगा, तो किस पर लोड पड़ेगा? हिंदुस्तान जिंक। जिंक का काम करती है, तो फिर ये सिल्वर कहाँ से आ गया? जिंक भी प्रोड्यूस करती है और कॉपर भी, ये साथ में सिल्वर भी करती है। अगर जिंक की अगर बात करते हैं तो बढ़िया शानदार कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। और साथ में देखेंगे हिंदुस्तान जिंक इज थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली, ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो जिंक, लेड एंड सिल्वर बिजनेस के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। ठीक है, और हिंदुस्तान जिंक इज द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर, थर्ड, तीसरे नंबर का है हिंदुस्तान जिंक की अगर बात करते हैं तो सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली अगर देखें तो बड़ी कंपनी है। तो इसका भी हाल आप 5 साल का देखें तो आप देख सकते हैं। तो 5 साल पहले कितने का शेयर होता था? देखिए 246 रुपये का। भाग के ऊपर एक बार पैसा बना के कितना दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने परसेंट। यहाँ पर आप देखिए लगभग 200%। नीचे से देखिए 246 से पहुँच गया ऊपर 700 रुपये तक, 200-300%। फिर नीचे 390 आ गया। आज की डेट में देखिए ये जी कहाँ तक भागेगा। मार्केट कैप देख लीजिए इसका 2.95 लाख करोड़ का है। ठीक है, सिल्वर की डिमांड कम नहीं होगी, यही पूर्ति करेगी। बाहर से अगर नहीं मिला तो फिर ये शेयर भी, और जैसे ही डिमांड, जैसे ही सामान आना शुरू हो गया बाहर से तो फिर ये भी देखिए बुरा हाल हो जाएगा। तो 1 महीने में देखिए ये भी ज़बरदस्त, लेकिन अभी टॉप पर है। कहानी किधर की तरफ शिफ्ट होगी? ऑल्टरनेट किस देश से आएगा? अगर जिद पे अड़ा है चाइना तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर की हालत। आप देखिए हिंदुस्तान कॉपर को देख, तो दोस्तों देख लीजिए हिंदुस्तान कॉपर तो ज़बरदस्त यही जगह लेगा। किसकी? 100 रुपये का शेयर था 2022 में, आज की डेट में देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 500% के रिटर्न। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, 60 रुपये का शेयर था, यहाँ पर आप देखिए 5 साल में आप देखेंगे 796%, 8 गुना पैसा करके दे दिया है। समझ में बात आ रही है? और भी आप देखेंगे अब जिस तरीके से यहाँ पर तेजी बन रही है, आप स्टील वाली कंपनियों के अंदर भी देखिए ज़बरदस्त पैसा लोगों का बन रहा है। आप सेल को देखिए, आप टाटा स्टील को देखिए, बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है अभी हाल फिलहाल में। जी आगे आगे बनेगा नहीं बनेगा, अभी तो अच्छी खासी तेजी बन गई है, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी गिरावट हो तो थोड़ी सी मज़ेदार वाली बात रहेगी। अभी तो ये बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, लेकिन रीजन लॉजिक किस तरीके से काम किया, जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़े लोग किधर शिफ्ट हुए? सिल्वर की तरफ। उधर की साइड में चाइना ने कहा कि भाई आने वाले टाइम में युद्ध वगैरह कुछ हुआ तो हमारे पास क्या रिजर्व रहेगा, हम तो चांदी का स्टोर करेंगे। उसने गोल्ड खरीदने की कोशिश करी, गोल्ड उसको महंगा मिला, इधर जबरदस्त गोल्ड उसने खरीदा। अब उसने कहा गोल्ड को छोड़ो, अब सिल्वर को हथियार बनाते हैं। गोल्ड का रिजर्व छोड़ो, अब सिल्वर का रिजर्व करते हैं। महंगाई से मतलब है ना, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड वाला कंट्री में बड़ा हो जाएगा। तो अब सुपर पावर कौन निकलेगा अगर सिल्वर का रिजर्व इसी तरह से बढ़ता चला गया तो? जी कौन? और सिल्वर के रेट बढ़े चाइना पहुंच जाएगा, चाइना पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।